अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली की अशोका होटल में केसीआर ने रकम से भरा सूटकेस हासिल किया था। टीआरएस के मुअत्तल शुदा लीडर रघुनंदन रेड्डी का सनसनीखेज इंकशाफ। टीआरएस कायदीन के गैर कानूनी मामलात की सीडी जारी करने की धमकी। रघुनंदन को सिर्फ ओहदे का लालच, पार्टी और तहरीक से काम करने में कभी दिलचस्पी नहीं रही। टीआरएस का जवाबी रद्देअमल। नलगुंडा में टीआरएस तरबियती कैंप में जगदीश्वर रेड्डी के हामियों और मुखालिफिन के दरमियान तसादुम, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गईं। हरीश राव दमबखुद। टीडीपी के मुस्तफी शुदा सीनियर लीडर कड़ियम श्रीहरि टीआरएस में शामिल। दागदार वज़रा के खिलाफ कार्रवाई पर जोर देने के लिए सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी करने तेलुगु देशम की तैयारी। और रियासत की 62% आबादी नरेंद्र मोदी को मुल्क के वजीर आजम की हैसियत से देखना चाहती है। पार्टी ऑफिस में बैठकर किशन रेड्डी का सर्वे। और अब पेश है खबरें तफसील से। जिले मेदक के मुअत्तल शुदा टीआरएस सदर रघुनंदन राव ने इंकशाफ किया है कि दिल्ली की अशोका होटल में कांग्रेस के सीनियर लीडर केवीपी रामचंद्र राव ने केसीआर को रकम से भरा सूटकेस हवाले किया था। इसके अलावा टीआरएस कायदीन ने शहर की पार्क होटल में सनतकारों से मुलाकात करते हुए रकम हासिल की थी। रघुनंदन राव ने पार्टी से मुअत्तल किए जाने के बाद सनसनीखेज इंकशाफात करते हुए कहा कि वह आवाम के बीच जाकर केसीआर के धोखे से आवाम को वाकिफ करवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तिरुमला में कौंसल इंतखाबात के लिए हरीश राव ने उनसे रकम हासिल की और फिर उन्हें हराने के लिए काम किया। रघुनंदन राव ने खबरदार किया कि अगर उन पर तेलंगाना तहरीक से गद्दारी और कानकनी माफिया से रकम की वसूली के इल्ज़ामात वापस नहीं लिए गए तो वो टीआरएस कायदीन के गैर कानूनी मामलात की सीडी जारी कर देंगे। उन्होंने बताया कि वो ये बात जानते हैं कि टीआरएस को फंड्स कहां से वसूल होते हैं और उन्हें कहां इस्तेमाल किया जाता है। हरीश राव पर एक और इल्ज़ाम लगाते हुए टीआरएस के मुअत्तल शुदा लीडर ने कहा कि हरीश राव ने सिरसिल्ला से केटीआर को हराने की कोशिश की थी और कांग्रेस में शमूलियत के लिए वाईएसआर से खुफिया मुलाकात भी की थी। साबिक वजीर नायनी नरसिम्हा रेड्डी पर तनकीद करते हुए रघुनंदन राव ने बताया कि मजदूर यूनियन तंजीमों के क़याम के लिए नायनी ने भी बड़ी रकम हासिल की थी। कांग्रेस लीडर उमेश राव ने सदर टीआरएस को मशवरा दिया है कि अगर उन्हें पार्टी से किसी को मुअत्तल करना है तो पहले अपने फर्जंद और दुख्तर के खिलाफ कार्रवाई करें। मीडिया से बात करते हुए उमेश राव ने कहा कि रघुनंदन राव ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो पहले ही इस सिलसिले में काफ़ी कह चुके हैं। उनका कहना था कि रघुनंदन से पहले केसीआर की बदउनवानियों और धोखेबाजियों से भी उन्होंने आवाम को वाकिफ करवाया है। उमेश राव ने केसीआर से रघुनंदन राव के इल्ज़ामात पर वजाहत करने का मुतालबा किया। उधर टीआरएस ने रघुनंदन राव की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के ज़िले मेदक के इंचार्ज राजैया यादव ने कहा कि रघुनंदन राव को अलहदा तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने की कई बार दावत दी गई थी, लेकिन उन्होंने तहरीक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। राजैया ने कहा कि रघुनंदन राव को वक्फे से पार्टी में मुख्तलिफ ओहदे दिए गए थे। उन्होंने हरीश राव और केटीआर के दरमियान इख्तिलाफात के इल्ज़ाम को भी मुस्तरद कर दिया। टीआरएस लीडर ने रघुनंदन राव से सवाल किया कि क्या ओहदों के लालच से हटकर कभी उन्होंने पार्टी प्रोग्रामों में भी हिस्सा लिया था। हरीश राव ने भी रघुनंदन राव की जानिब से उन पर लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि अगर उन पर लगाए गए इल्ज़ामात वो साबित कर दें तो वो किसी भी तरह की सज़ा के लिए तैयार हैं। टीआरएस रुकन असम्बली ने केटीआर को इंतखाब हराने और वाईएसआर से खुफिया मुलाकात करने के इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर दिया।
उनका कहना था कि सिद्दीपेट में डिग्री कॉलेज के क़ियाम के सिलसिले में उन्होंने सबके सामने वाईएसआर से मुलाकात की थी। नलगुंडा में टीआरएस पार्टी के तरबियती कैंप में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब पार्टी कारकुनों ने जगदीश्वर रेड्डी को जिले इंचार्ज के ओहदे से हटाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक जगदीश्वर रेड्डी के हामियों ने दीगर पार्टी कारकुनों पर हमला कर दिया। रुकन असेंबली हरीश राव की मौजूदगी में यह वाक़या पेश आया। दूसरी जानिब जगदीश्वर रेड्डी के हामियों ने जवाबी नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके साथ ही दोनों ग्रुप आपस में मुतसादिम हो गए और एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंकी गईं। इस वाक़े में तेलंगाना जागृति के कारकुन रमेश जख्मी हुए हैं। टीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव हैरानी से ये सब तमाशा देखते रहे। सोलह में से घर घर जाकर फोटो शिनाख्ती कार्ड्स की जांच की जाएगी, जिसके जरिए नकल मुकाम करने वालों, मकान तब्दील करने वालों या इंतकाल कर जाने वालों का पता चलाया जा सकेगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनवरलाल ने बताया कि इस काम के लिए 66,000 से ज़ायद बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs की खिदमत हासिल की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में 5 करोड़ 92 लाख से ज़्यादा राय दहिंदे मौजूद हैं, जिनमें से बाज़ के शिनाख्ती कार्ड्स में गलतियाँ मौजूद होने की शिकायतें हैं। राय दहिंदे अगर इसी दौरान सुबह या शाम अपने घर पर मौजूद रहें तो BLOs को मुकम्मल तफसीलात फराहम कर सकते हैं। 16 में से 15 जून के दौरान किसी भी इतवार के दिन पोलिंग मराकज़ पर जाकर गलतियों की इस्लाह करवाई जा सकती है। बनवरलाल ने बताया कि 1 जुलाई तक 5,000 शिनाख्ती कार्ड्स मराकज़ काम करेंगे। उन्होंने राय दहिंदों से अपील की कि वो 2014 के इंतखाबात तक तमाम शिनाख्ती कार्ड्स को खामियों से पाक बनाने को यकीनी बनाने के लिए ताउन करें। ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రజలకి ఒక విన్నపము, రేపు నుంచి మీరు ప్రొద్దున లేకపోతే సాయంత్రము తప్పనిసరిగా మీ ఇంట్లో ఉండాలి. ఇంట్లో ఉంటే అప్పుడు మా బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్ మీ దగ్గర లిస్ట్ పట్టుకొని వస్తారు. మీ ఇంట్లో నుంచి ఎవరెవరు నమోదు అయ్యారు, ఇంకా ఎవరెవరు నమోదు కావాలి, లేకపోతే కొంతమంది నమోదు అయిన తర్వాత వెళ్ళిపోయారు, అలాంటి అన్ని వివరాలు పూర్తిగా మీరు చెప్పండి. అది చేస్తే మనకి 100% ఎర్రర్ ఫ్రీ ఎలక్టోరల్ రోల్ మన రాష్ట్రానికి తయారవుతుంది. అది రాబోయే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో జనరల్ ఎలక్షన్ 2014లో మనము వాడుకుంటాము. सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने बताया है कि दागदार वज़रा के खिलाफ कार्रवाई पर जोर देने के लिए जारिया माह की 22 और 23 तारीख को सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी का वक्त तलब किया जाएगा। अपनी क़यामगाह पर मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी दागदार वज़रा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर ESL नरसिम्हन को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि दस्तूरी अक़दार को बचाने के लिए गवर्नर कुछ भी कार्रवाई करने से कासिर नज़र आते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने हवाला स्कैम के जरिए बैरूनी ममालिक को रकम मुंतकिल करने वाले अफराद के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम बदनवानियों के खिलाफ जिद्दोजहद करने वाली पार्टी है। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि जल यज्ञम को हुकूमत ने धन यज्ञम में तब्दील कर दिया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने बदनवानियों पर सदर तेलुगुदेशम के बयानात को मुज़हिका खैज़ करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर अंबाटी रामबाबू ने कहा कि तेलुगुदेशम के 9 साला दौर इख्तिदार में बदनवानियों के बेशुमार वाक़यात पेश आ चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि तेलुगुदेशम के पार्टी दफ्तर को क्या L&T कंपनी ने तामीर नहीं करवाया था। अंबाटी रामबाबू ने यह भी कहा कि सदर तेलुगुदेशम के फर्जंद लोकेश की बैरून मुल्क में तालीम की फ़ीस सत्यम कंप्यूटर्स के साबिक़ सदर नशीन रामा लिंगा राजू ने अदा की थी। उन्होंने ये भी सवाल किया कि चंद्रबाबू नायडू की बदनवानियों पर बाएं बाजू की जमातों ने क्या किताबें नहीं लिखी थीं। तेलुगुदेशम से इस्तीफ़ा दे चुके सीनियर लीडर कड़ियम श्रीहरि ने चारशंबे को टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वरंगल के अपने सैकड़ों हामियों के हमराह के श्रीहरि ने तेलंगाना भवन पहुंचकर पार्टी सरबराह KCR की मौजूदगी में टीआरएस में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार की। सदर टीआरएस ने इस मौके पर उन्हें पार्टी का खंडवा भी पहनाया। KCR ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि कड़ियम श्रीहरि की टीआरएस में शमूलियत
निचली सतह की सियासत नहीं है, बल्कि वो तेलंगाना अवाम की भलाई के लिए टीआरएस में शामिल हुए हैं। केसीआर ने आंध्रा सीमा की सियासी जमातों को तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल किया कि तेलंगाना में इन जमातों की क्या ज़रूरत है। टीआरएस सरबराह ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद किसानों को 8 घंटे बरखी सरबराह की जाएगी, किसानों के कर्जे माफ़ किए जाएंगे और केजी से पीजी तक मुफ्त तालीम की सहूलत फराहम की जाएगी। ఎజెండా మారింది కాబట్టి ఆ ఎజెండా ప్రకారమే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకోవడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిలో చేరుతున్నాను తప్ప పదవుల కొరకు మాత్రము కాదు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను సభలో తెలియజేసుకుంటున్నాను. సార్ మేమందరం సైనికుల లెక్క పనిచేస్తాము. ఎక్కడెక్కడ ఏ రకంగా మేము ఉపయోగపడతామని మీరు ఆలోచించండి. ఇవాళ మా వాళ్ళు చాలా మంది వచ్చారు. ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా దాదాపుగా గ్రామ స్థాయిలో గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షులను रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने डिप्टी कमिश्नर बल्दिया के साथ दूध बोली के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके ज़ेर तकमील कामों का जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर पीने के पानी और दीगर मसाइल की निशानदेही की गई है। उन्होंने बताया कि इन कामों को बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। ताहम उन्होंने मुकर्ररा वक्त से पहले ही अपना दौरा मुख्तसर कर दिया, जिसकी वजह उन्होंने ये बताई कि GHMC के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अक्सर औक़ात दौरे में शामिल ही नहीं होते, जिसके खिलाफ एहतजाज करते हुए ये दौरा मुख्तसर किया गया है। मुसलसिल दौरों में हमेशा की शिकायत है, उन्हें कोई दौरे में साथ नहीं रहते। इस एरिया के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GHMC के, और यहाँ उनका ही काम है, गुत्तेदार काम लेके कई सालों से पड़ा हुआ है, काम शुरू नहीं कराते, पूरी कटिंग करके डाल दिए। MP2 पाइप का थोड़ा सा काम है, उसकी फाइल रोक लेके रखे। ऐसे इंजीनियर को हम बर्दाश्त नहीं करते। आप या तो उनको हटाओ या नहीं तो उनके ऊपर एक्शन लेके कार्रवाई करो। तो डिप्टी कमिश्नर यहाँ से वापस हो गए। इंशाल्लाह हम जोनल कमिश्नर से बात करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो कमिश्नर बल्दिया से बात करेंगे। जितना जल्द हो सके यहाँ पर ये कामों की तकमील होगी। खाली रोड पड़ना है, थोड़ा सा MP2 पाइप का काम होना है, वो होने के बाद ये गली के लोगों को सहूलत होगी। तकरीबन बहुत दिनों से लोग मुश्किलात में हैं, परेशानी में, ये लोगों को चलने के लिए बराबर रास्ता नहीं है, लोग गिर जा रहे हैं यहाँ पर। इसके खिलाफ बल्दिया के इंजीनियर की लापरवाही के खिलाफ मैं एहतजाज करते हुए दौरे को यहाँ मनसूख कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर जोनल कमिश्नर से बात करके कामों की जल्द से जल्द तकमील कराएंगे। रुकन असम्बली कारवान अफसर खान ने अपने हल्के में 2 मकामात पर 42 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली ने मुगल नगर में 37 लाख की लागत की CC रोड और कारवान में 5 लाख रुपए की आबी पाइपलाइन की तनसीब के कामों का इफ्तिताह किया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साबिक़ सदर और कायद मिल्लत नवाब बहादुर याद जंग की बरसी के मौके पर दारुस्सलाम में महफिल कुरान ख़ानी मुनक़िद की गई। क़सीदा बुर्द शरीफ और सलाम के बाद मजलिसी अराकीन असम्बली, अराकीन बलदिया और कारकुनों का काफ़िला मुशीराबाद पहुँचा, जहाँ कायद मिल्लत की मज़ार पर चादर गुल पेश की गई। इस मौके पर मजलिस के मोतमद उमूमी अहमद पाशा कादरी, अराकीन असम्बली अहमद बलाला, मौज़म खान, मेयर माजिद हुसैन के अलावा इस्तक़बालिया कमेटी के अराकीन और मौलाना मसूद हुसैन मुज्तहिदी मौजूद थे। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि जुमेरात को मुरादनगर में जल्द से याद कायद मिल्लत मुनक़िद होगा, जिसकी निगरानी सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी करेंगे। उन्होंने आवाम से कसीर तादाद में जलसे में शिरकत की अपील की। बुलंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ज़ेर तमाम आज दारुस्सलाम में कायद मिल्लत मोहम्मद बहादुर खान रहमान साबिक़ सदर मजलिस की बरसी थी। इस सिलसिले में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ख़त्म कुरान और क़सीदा बुर्द शरीफ की महफ़िल मुनक़िद हुई। आखिर में सलाम प्रोग्राम पेश किया गया, फातिहा ख़वानी हुई। अब यहाँ से मजलिसी काफ़िला जिसमें तमाम अराकीन असम्बली, कौंसल और मेयर हैदराबाद, तमाम कॉरपोरेटर, सुदूर मोतमदीन, इंतहाई मजालिस, सरगर्म कारकुन, ये पूरा काफ़िला हज़ीरा मुशीराबाद पहुँचेंगे, जहाँ पर मज़ार कायद मिल्लत पर चादर गुल पेश की जाएगी, फातिहा ख़वानी होगी। इस सिलसिले में कल मुरादनगर में अहमद फंक्शन हॉल के
रूबरू जलसे यौम क़ायद मिल्लत रहमान ज़ेर सदारत मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर सऊदी यूनिवर्सिटी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट मुनक़िद होगा। इस जलसे को तमाम मजलिस अरकान असम्बली और काउंसलर्स और दीगर क़ायदीन के अलावा उलमाए किराम मशाइख़ निज़ाम भी मुखातिब करेंगे। इस जलसे में सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत का तफसीली खुसूसी खिताब होगा। मैं आपके चैनल के जरिए तमाम मुहिबान मजलिस और आवाम से अपील करता हूँ कि कल के जलसे में कसीर तादाद में शिरकत करके क़ायद मिल्लत की खिदमत के एतराफ़ के जलसे में खिदमत करें, शिरकत करें और जलसे को कामयाब बनाएं। मासाब टैंक के एक अपार्टमेंट में शराब नोशी और हुल्लड़बाजी से रोकने पर मजलिस की GHMC की कॉर्पोरेशन मेंबर आयशा रुबीना की मोटर कार के शीशे तोड़ दिए गए। आयशा रुबीना ने बताया कि साई होम ग्लोरी अपार्टमेंट के मुकीम आबिद नामी नौजवान रात भर दोस्त अहबाब के साथ मुख्तलिफ किस्म की गैर अखलाक़ी सरगर्मियों में मुलव्विस रहता है, जिससे रोकने पर उसने उनकी मोटर कार के शीशे तोड़ दिए। मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। यहाँ पे जो शख्स रहता है आबिद नाम है, 204 साउथ ब्लॉक ए में। ये लड़के का इतना हरासमेंट हो गया कि अब तो इंतहा हो गई कि हमारे गाड़ी पे अटैक किया और कांच वांच सब तोड़ दिया बैट लेके। और ये लड़का जो है 1 साल से मुसलसल हमारे अपार्टमेंट्स में बहुत तंग कर रहा है। शाम में रोज़ लड़कों को जमा करता है, रात में बैठ के वो लोग शराब सिगरेट वगैरह पीते हमारे गार्डन में। जब मैं ऑब्जेक्ट करी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में मैं होने की वजह से ऑब्जेक्ट करी तो ये अटैक करा और बिल्कुल बेहुदा बदतमीज़ बातें करते रहता हमेशा, और हमेशा लेडीज़ को हरास करता। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी को सेक्युलर करार देने के लिए किसी पार्टी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में बीजेपी एक मजबूत ताकत बनकर उभरेगी। मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए किशन रेड्डी ने वजाहत की कि पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं है। उनका कहना था कि बीजेपी अलहदा तेलंगाना के लिए JAC के हर प्रोग्राम में हिस्सा लेती आई है। अवाम ही अब यह तय करेंगे कि वो तेलंगाना देने वाली बीजेपी को शिकस्त देंगे या कामयाब बनाएंगे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि रियासत की 62% आबादी नरेंद्र मोदी को बहैसियत वज़ीर आज़म देखना चाहती है। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि ये 62% आबादी वाला सर्वे उन्होंने कब और कहां पर किया है। किशन रेड्डी ने बताया कि 3 जून को निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर तेलंगाना पौरो यात्रा मुनक़िद की जाएगी, जिसमें बीजेपी के कौमी सदर राजनाथ सिंह भी हिस्सा लेंगे। आजमपुरे में समर कैंप में हिस्सा लेने वाले बच्चों और नौजवानों में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के हाथों स्पोर्ट्स किट्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली ने क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और कैरम बोर्ड के किट्स कैंप में हिस्सा लेने वालों में तकसीम किए। इस मौके पर अहमद बलाला ने बच्चों और नौजवानों से मुलाकात करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। मजलिसी रुकन बलदिया मुर्तज़ा अली के अलावा मजलिसी कारकुन अलीम और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। रुकन बलदिया तालाब चिंचलम डिवीज़न वजाहत अली खान ने बलदिया के साउथ जोन कमिश्नर रवि किरण के साथ तालाब कट्टा के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करके मसाइल का जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि उनके डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में मानसून की आमद से पहले नालों की सफाई और दूसरे काम तेज़ी से जारी हैं। उन्होंने मकामी आवाम से अपील की कि वो ज़ेर तकमील कामों के दौरान गुत्तेदारों से ताउन करें और अपने छोटे बच्चों पर नज़र रखें। हज हाउस में एक शख्स को मुश्तबा हालत में नजर आने पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया गया है कि उत्तर प्रदेश का साकिन संतोष कुमार नशे की हालत में हज हाउस के अहाते में घूम रहा था कि मकामी मुलाजिमीन ने उसे पकड़कर आबिड्स पुलिस के हवाले कर दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता जुमे को नमाज के दौरान नामालूम शख्स ने हज हाउस के दूसरे फ्लोर पर वाक़े वज़ू खाने से नलों की टूटियों का सरखा कर लिया था। ईदगाह उजाले शाह के मैदान में मुनक़्क़िदा सालाना मिल्लत क्रिकेट टूर्नामेंट का मंगल को इख्तिताम अमल में आया। फाइनल मैच का रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने भी मुशाहिदा किया और फातेह टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफ़ी हवाले की। टूर्नामेंट के मुंतज़िमीन की जानिब से रुकन असम्बली मलकपेट को मोमेंटो पेश किया गया। इस मौके पर मजलिस रुकन बलदिया मिनहाजुद्दीन के अलावा दूसरे मौजूद थे।
महकमे औज़ान व पैमाइश की टीम ने पंजागुट्टा के होम टाउन शॉपिंग मॉल पर धावा किया और भोले भाले अवाम को धोखा देने पर मॉल इंतजामिया के खिलाफ 10 संगीन शिकायतें नोट की। ओहदेदारों ने बताया कि डिस्काउंट के नाम पर ग्राहकों को अंदर बुलाया जा रहा था, जबकि असल कीमत के ऊपर जायद रकम का स्टिकर चिपका कर आवाम को धोखा दिया जा रहा था। टीम के सरबराह ने बताया कि अवामी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। लंगर हाउस के इलाके में 2 शराबियों की हंगामा आराई के नतीजे में हुए झगड़े के दौरान चाकूजनी की वजह से एक की मौत वाक़ई हो गई। लंगर हाउस पुलिस के मुताबिक शिवा और राजीव नामी 2 अफराद जो नशे में धुत थे, बापू घाट के करीब आम खरीदने के लिए रुके और वहां हंगामा आराई करते हुए आम फरोख्त करने वाले को और आपस में मारपीट करने लगे। इस दौरान आम फरोश के पास मौजूद छुरी किसी ने लेकर राजीव के पेट में घोंप दी। उसे शदीद जख्मी हालत में दवाखाना ले जाया गया, जहां वो दौरान इलाज फौत हो गया। वनस्थलीपुरम में एक शख्स सड़क उबूर करने के दौरान गाड़ी की टक्कर से हलाक हो गया। वनस्थलीपुरम पुलिस ने मीडिया को बताया कि मुतवफ़ी की उम्र करीब 55 साल है और वो अपनी हालत से गदागर लगता है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाने में मुंतकिल कर दिया। नामपल्ली पुलिस ने तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस आदि सारिक को गिरफ्तार किया है। डीसीपी सेंट्रल जोन वीबी कमला सिंह रेड्डी ने मीडिया को बताया कि मल्लेपल्ली अफजल सागर के साकिन नरसिम्हा को मुश्तबा हालत में नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास तहवील में लेकर पूछताछ की गई तो वह पुलिस ओहदेदारों को इत्मीनान बख्श जवाब न दे सका। तफ्तीश पर उसके कब्जे से तिलाई चेन्स बरामद हुई। पुलिस के पूछने पर उसने बताया कि वो तिलाई चेन छीनने की 23 वारदातों में मुलविस है। पुलिस ने नरसिम्हा के कब्जे से 14 लाख रुपए मालियत की मसरूखा अशिया जब्त कर ली। चिकड़पल्ली पुलिस ने भी तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस 3 सारिकों को गिरफ्तार किया है। सेंट्रल जोन डीसीपी ने बताया कि 20 से 22 साल की उम्र के अकबर अली खान, मीर अली बाकर और उनके साथी को नारायणगुड़ा के पास मुश्तबा हालत में घूमते हुए गिरफ्तार किया गया। पुलिस की तफ्तीश पर तीनों ने बताया कि अपने अखराजात की तकमील के लिए उन्होंने तिलाई चेन छीनने की वारदातें अंजाम देना शुरू की थीं। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 लाख रुपए मालियती मसरूखा अशिया बरामद कर ली। इस्माइल नगर बंडलागुड़ा के रहने वाले 65 साला मोहम्मद मौलाना 15 मई की सुबह से लापता हो गए हैं। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि चंद्रानगुट्टा पुलिस को इत्तला दी जाए। और आखिर में एक मरतबा फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली की अशोका होटल में केसीआर ने रकम से भरा सूटकेस हासिल किया था। टीआरएस के मुअत्तल शुदा लीडर रघुनंदन रेड्डी का सनसनीखेज इंकशाफ। टीआरएस कायदीन के गैर कानूनी मामलात की सीडी जारी करने की धमकी। रघुनंदन को सिर्फ ओहदे का लालच, पार्टी और तहरीक से काम करने में कभी दिलचस्पी नहीं रही। टीआरएस का जवाबी रद्देअमल। नलगुंडा में टीआरएस तरबियती कैंप में जगदीश्वर रेड्डी के हामियों और मुखालिफिन के दरमियान तसादुम। एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गईं। हरीश राव दमबखुद। टीडीपी के मुस्तफी शुदा सीनियर लीडर कड़ियम श्रीहरि टीआरएस में शामिल। दागदार वज़रा के खिलाफ कार्रवाई पर जोर देने के लिए सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी करने तेलुगु देशम की तैयारी। और रियासत की 62% आबादी नरेंद्र मोदी को मुल्क के वजीर आजम की हैसियत से देखना चाहती है। पार्टी ऑफिस में बैठकर किशन रेड्डी का सर्वे। इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।